गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स स्टार्ट किया था। उसमें हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में रीड किया था और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स एंड बल्ब के बारे में डिस्कस किया था। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक स्विच। वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आवर होम मेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। हमने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट अरेंजमेंट की थी बल्ब की और इलेक्ट्रिक सेल की, जिसमें हमने क्या किया था, बल्ब के बेस को सेल के टिप के ऊपर रखा था, कभी उसे हटा दिया था और हमने उसे क्या है लाइट करके देखा था। जब हम उसे टच कर रहे थे तो क्या है वो स्विच जो बल्ब जो है वो लाइट दे रहा था, अगर हम उसे हटा रहे थे सेल की टिप से तो क्या है वो लाइट नहीं दे रहा था। दिस वॉज ए सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज़। ये क्या था, हमारा काफ़ी सिंपल स्विच था, लेकिन इसको जो है यूज़ करना काफ़ी मुश्किल था। अब हम हमेशा तो बल्ब को और सेल को पकड़े नहीं रख सकते, इसलिए क्या है वो यूज़ करने में ईजी नहीं था। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज़ इन आवर सर्किट। हम एक और तरीके से हमारा जो है इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 4, you can make a switch using 2 drawing pins, a safety pin, 2 wires and a small sheet of thermocol or wooden board. अब एक्टिविटी 4 में हम जो है इलेक्ट्रिक स्विच कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। 2 ड्राइंग पिन्स की। ड्राइंग पिन्स ये आपको फिगर में गिवन है, ये क्या है हमारी ड्राइंग पिन्स हैं। एक सेफ्टी पिन की, सेफ्टी पिन ये गिवन है हमें, या फिर आप इसकी जगह जो है पेपर क्लिप का भी यूज़ कर सकते हो। 2 वायर्स एंड स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल और वुडन बोर्ड, या तो आप क्या है थर्मोकोल की स्मॉल शीट ले सकते हो या आप क्या है वुडन बोर्ड भी ले सकते हो। इंसर्ट ए ड्राइंग पिन इनटू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट ऑन द थर्मोकोल शीट एज शोन इन फिगर 12.8। अब फिगर 12.8 में गिवन है क्या करना है। हमने जो सेफ्टी पिन है उसकी एक रिंग है, यहाँ पर एक पीछे रिंग होती है, यहाँ पर इसका लॉक होता है। रिंग को हमने क्या करना है, ड्राइंग पिन इस रिंग के अंदर डालनी है सेफ्टी पिन के, और क्या है उसे थर्मोकोल की शीट पर फिक्स करना है। मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली। अब हमें क्या करना है, उस सेफ्टी पिन की अरेंजमेंट ऐसे करनी है कि हम उसको फ्रीली रोटेट कर सके। Now fix the other drawing pin on the thermocol sheet in a way that the free end of the safety pin can touch it. अब दूसरी ड्राइंग पिन को हमें थर्मोकोल शीट पर इस तरह से फिक्स करना है ताकि जो हमारी सेफ्टी पिन है वो क्या है इजीली इसको टच कर सके। द सेफ्टी पिन फिक्स इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में जो ये हमारे सेफ्टी पिन है ये किसका काम करेगी, हमारे स्विच का काम करेगी। Now make a circuit by connecting an electric cell and a bulb with this switch as shown in figure 12.9। अब 12.9 में क्या है, हमें क्या करना है, एक सर्किट बनाना है। किस किस को कनेक्ट करके, हमने इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट करके और एक बल्ब को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टचेज द अदर ड्राइंग पिन। हमें क्या करना है, अब इस सेफ्टी पिन को इस तरह से रोटेट करना है कि ये जो दूसरी ड्राइंग पिन है इसको टच कर सके। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आप। नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे, फिर क्या करोगे, इस सेफ्टी पिन को यहाँ से हटा दोगे, दूर कर दोगे। डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो, क्या जो बल्ब है वो फिर भी ग्लो करेगा। जब हमने क्या है सेफ्टी पिन को इससे ड्राइंग पिन से टच किया है तो क्या है ये बल्ब जो है ग्लो करेगा, क्योंकि इसमें से जो करंट है वो पास आउट हो रहा है। लेकिन जब हम इसमें क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इससे दूर ले जाते हैं, तो क्या करेगा ये जो है बल्ब है वो ग्लो करना बंद कर देगा, यानी कि जो सर्किट है हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ से करंट का फ्लो नहीं होगा। द सेफ्टी पिन कवर द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम। जो सेफ्टी पिन है वो क्या कर रही है, ड्राइंग पिन्स के बीच जो गैप है उसको कवर कर रही है। व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम, जब क्या करोगे आप इसको दूसरी ड्राइंग पिन से टच करोगे सेफ्टी पिन को। इन दिस पोजीशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन, इस पोजीशन में क्या कहेंगे हम कि स्विच हमारा जो है ऑन है। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलोज द करंट टू पास
थ्रू इट द सर्किट वाज कंप्लीट, हैंस द बल्ब ग्लोज। तो जो मटेरियल है सेफ्टी पिन जिस मटेरियल की बनी हुई है वो क्या कर रहा है, अपने अंदर से करंट को पास आउट होने दे रहा है, जिससे क्या है हमारा सर्किट भी कंप्लीट हो रहा है और क्या है जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वाज नॉट इन टच विद द अदर ड्राइंग पिन। जब हम क्या है उस सेफ्टी पिन को दूसरी ड्राइंग पिन के कॉन्टेक्ट से हटा देते हैं तो क्या है बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो सेफ्टी पिन है वो जो ड्राइंग पिन को टच नहीं कर रही है और जो सर्किट है हमारा वो ब्रेक हो चुका है और करंट जो है पास आउट नहीं हो रहा है। द सर्किट वाज नॉट कंप्लीट एज देयर वाज ए गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन्स। सर्किट क्या है हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं था जब क्या था उन दो ड्राइंग पिन्स के बीच में गैप था। In this position the switch is said to be off as in figure 12.9। अब फिगर 12.9 में क्या है, ये जो पिन को सेफ्टी पिन को हमने ड्राइंग पिन के कॉन्टेक्ट से हटाया हुआ है तो इस पोजीशन में हम क्या कहेंगे जो हमारा स्विच है वो ऑफ है और इसमें से जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है पास आउट नहीं हो रहा है तो बल्ब भी क्या करेगा ग्लो नहीं करेगा। ए स्विच इज़ ए सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीटेड। एक स्विच क्या होता है, एक सिंपल डिवाइस होता है जो क्या करता है सर्किट को ब्रेक कर सकता है या फिर क्या है उसे कंप्लीट कर सकता है। द स्विच इज़ यूज इन लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर डिवाइसेज इन आवर होम्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर डिज़ाइंस आर मोर कॉम्प्लेक्स। जो हमारे घरों में स्विचेस लगे होते हैं जैसे आप फैन ऑन करते हो, लाइट ऑन करते हो तो क्या करते हैं उसके लिए आप स्विच ऑन करते हो, तो ये भी क्या है इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। चाहे जो आपके घरों में जो स्विचेस लगे हैं वो कैसे भी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के हो लेकिन सभी जो है सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इन ऑल आवर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स टू मेक ए सर्किट। हमने क्या किया है, हमारी जो सारी एक्टिविटीज़ हमने की है पीछे उसमें क्या है सभी में मेटल वायर्स का यूज़ किया है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए। सपोज वी यूज़ ए कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ ए मेटल वायर टू मेक ए सर्किट। सपोज करो कि हमने उस मेटल वायर की जगह कॉटन थ्रेड का यूज़ कर रहे हैं हम तो उस सर्किट को बनाने के लिए। डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच ए सर्किट। क्या आप सोच सकते हो कि जो बल्ब है इस केस में जो है लाइट करेगा इस सर्किट में। वट मटेरियल कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द करंट कैन पास थ्रू दैम। हमें किस मटेरियल का हम यूज़ कर सकते हैं इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स में ताकि उसमें से जो करंट है इजीली पास आउट हो सके। लेट अस फाइंड आउट। 25 डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। अब जो आपने एक्टिविटी 4 में स्विच का यूज़ किया है उसे हम क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट में जो स्विच का यूज़ किया है उसे हम डिस्कनेक्ट करते हैं यानी कि उसे हटा देते हैं, ड्राइंग पिन से हम सेफ्टी पिन को हटा देते हैं। दिस वुड लीव यू विद टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स एज शोन इन फिगर 12.12a। अब 12.12a में क्या है ये दिखाया गया, हमने दोनों ड्राइंग पिन्स को भी हटा दिया है और सेफ्टी पिन को भी हटा दिया है तो इस तरह का हमारा सर्किट बनेगा। ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ टू वायर्स क्लोज। अब हमने क्या करना है, आपने इन टू वायर्स को एक दूसरे के नज़दीक लेके आओगे। डज द बल्ब लाइट अप। क्या अब जो है बल्ब वो लाइट देगा? यस, वो बल्ब जो है हमें लाइट देगा क्योंकि ये जो है इन वायर को जब हम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो क्या है फिर से सर्किट जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें से करंट भी पास आउट करेगा, करंट पास आउट करेगा तो क्या है ये बल्ब भी हमारा ग्लो करेगा। यू कैन नाउ यूज़ दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलोज करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। अब आप जो है इस अरेंजमेंट में क्या है डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं जिसमें से जो है करंट जो है पास आउट होता है या नहीं होता है। अब इसमें 12.12b में क्या है, हमने जो इस यहाँ पर स्विच की जगह क्या किया है एक मेटल की की का यूज़ किया है। एक पार्ट को हमने इस वायर से जोड़ दिया है और एक को इस वायर से, तो फिर से क्या है ये जो है इलेक्ट्रिक सर्किट जो है हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया तो करंट भी इसमें से पास आउट करेगा और बल्ब भी हमारा ग्लो करेगा। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल सच एज कॉइन्स, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिन्स, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक।
पेंसिल लीड, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, सीविंग नीडल, थर्मोकोल, पेपर एंड पेंसिल लीड। अब आपने कुछ सैम्पल्स जो है डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के कलेक्ट करके, जैसे कि कॉइन्स है, कॉर्क है, रबड़ है, ये सारे जो सैंपल हैं इनको कलेक्ट करना है। वन बाय वन bring the free ends of the wire of your tester in contact with two ends of the sample you have collected। अब आपने जो सैंपल कलेक्ट किए हैं इनको क्या है, बारी बारी से आपने उस की जगह यूज़ करना है। मेक श्योर दैट द टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर वाइल यू आर डूइंग सो। लेकिन आपने क्या करना है, इन टू वायर्स को ऐसे रखना है कि वो एक दूसरे के टच में ना आए। डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस, क्या जो बल्ब है वो हर एक केस में ग्लो करेगा। जब आप प्लास्टिक स्केल का यूज़ करोगे क्या उसमें बल्ब ग्लो करेगा, वुडन ब्लॉक का यूज़ करोगे क्या उसमें बल्ब जो है ग्लो करेगा। ये आपने डिफरेंट जो सैम्पल्स हैं इनको एक एक करके वहाँ पर कनेक्ट करके देखना है। मेक ए टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर टू टेबल 12.1। अब 12.1 की जैसी आपने एक टेबल बनानी है आपकी नोटबुक में, और आपकी ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। की है वो क्या किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, तो उस केस में बल्ब जो है हमारा ग्लो करेगा। इरेजर किसकी बनी हुई है, रबड़ की बनी हुई है, तो इस केस में हमारा बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। स्केल प्लास्टिक का बना हुआ है तो इस केस में भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मैच स्टिक वुड की बनी हुई है तो इस केस में भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ग्लास बैंगल है, ग्लास की बनी हुई है, इस केस में भी हमारा जो है बल्ब वो है ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जो आयरन नेल है वो किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, तो इस केस में जो है हमारा बल्ब जो है ग्लो करेगा। व्हाट डू यू फाइंड, the bulb does not glow when the free ends of the wire are in contact with the sum of the material you have tested। अब हमने क्या है कुछ मटेरियल्स को, कुछ सैंपल्स को क्या करके देखा है, टेस्ट करके देखा है। किसी केस में जो है बल्ब जो है ग्लो कर रहा है, किसी में नहीं कर रहा है। दिस मीन्स दैट दिस मटेरियल डू नॉट अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। जिस केस में क्या है जो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि उस मटेरियल में से जो करंट है वो पास आउट नहीं हो रहा है। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। लेकिन कुछ मटेरियल्स में क्या है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास आउट हो रहा है। विच इज़ इंडिकेटेड बाय द ग्लोइंग बल्ब, जो किसके द्वारा इंडिकेट किया गया है, किसके द्वारा दिखाया गया है कि जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा उस केस में। मटेरियल्स विच अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो मटेरियल जो क्या करते हैं अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट होने देते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। इंसुलेटर्स डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। जो इंसुलेटर्स होते हैं वो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट होने नहीं देते। विद द हेल्प ऑफ टेबल 12.1 नेम द मटेरियल दैट आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो दोज विच आर इंसुलेटर्स। अब टेबल 12.1 में क्या है, हमने उन मटेरियल के नाम देने हैं कि कौन से कंडक्टर्स हैं, कौन से कंडक्टर्स नहीं है, कौन से इंसुलेटर्स हैं। जिस केस में जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा वो क्या है, हमारे कंडक्टर है। लेकिन जिस केस में बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा वो क्या है, हमारे इंसुलेटर्स हैं। तो यहाँ पर आपने नेम लिखने हैं। व्हाट डू यू कंक्लूड, विच मटेरियल आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला है, क्या कंक्लूजन निकला है आपका कि जो मटेरियल है वो कौन से मटेरियल कंडक्टर्स हैं और कौन से इंसुलेटर्स हैं। रिकॉल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी ग्रुप्ड एज दोज हैविंग लस्टर इन चैप्टर 4। अब चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा था, कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था जो क्या है काफ़ी लस्टर होते हैं, काफ़ी चमक होती है उनमें। आर दे द कंडक्टर्स, क्या वो कंडक्टर्स कह सकते हैं हम उन्हें। इट नाउ सीम्स ईजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है कि जो कॉपर, एल्यूमिनियम और जो मेटल्स हैं और भी उनका यूज़ जो है वायर्स को बनाने के लिए हम करते हैं। लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद ए स्विच। अब हमने क्या किया था, एक्टिविटी 4 को हम रिकॉल करते हैं, जिसमें हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक सर्किट में एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था विद ए स्विच, एक स्विच के साथ। व्हेन द स्विच वाज इन द ओपन पोजीशन, जब स्विच क्या था, ओपन पोजीशन में था। वर द टू ड्राइंग पिन्स नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, तो उस केस में क्या था, जो दोनों ड्राइंग पिन्स थी उनके बीच में गैप था, वो एक दूसरे से के साथ कनेक्ट नहीं थी। बट द थर्मोकोल
यू मे हैव फाउंड इन एन इंसुलेटर। जो थर्मोकोल था, थर्मोकोल शीट पे हमने जो ड्राइंग पिन और सेफ्टी पिन को अटैच किया था, तो वो किसका काम कर रहा था? हमारा इंसुलेटर का। वट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली एयर इन द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन इन योर स्विच। अब उनके बीच में कुछ ना कुछ एयर तो है, दोनों ड्राइंग पिन्स के बीच में जो गैप था उनके बीच में एयर थी, लेकिन जो एयर है उससे भी जो बल्ब है हमारा ग्लो नहीं करेगा। इट मीन्स दैट एयर इज आल्सो एन इंसुलेटर। इसका क्या मीनिंग है कि जो एयर है वो भी क्या है? हमारी एक इंसुलेटर। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों की क्या है? दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग्स, सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। जो स्विचेस हैं, इलेक्ट्रिकल प्लग्स हैं और जो सॉकेट्स हैं हमारे, वो किसके बने हुए हैं? कंडक्टर्स के बने हुए हैं। ऑन द अदर हैंड रबड़ एंड प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। लेकिन जो रबड़ और प्लास्टिक है उसका भी यूज़ किया जा रहा है ताकि हम जो इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर कर सके, प्लग टॉप्स को कवर कर सके, स्विचेस को कवर कर सके, एंड अदर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और क्या है? जो अदर पार्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के, उनमें भी क्या है? रबड़ और प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। विच पीपल माइट टच, जिसे क्या है? पीपल जो है टच कर सकते हैं। योर बॉडी इज़ ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी बॉडी है वो भी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है। देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसीलिए क्या है? हमें जो है केयरफुल रहना पड़ता है, केयरफुल रहना चाहिए जब क्या है? हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज़ कर रहे हैं।